साफ शब्दों में, कोल बीरिंग एरिया एक्विजिशन एक्ट केंद्र सरकार की कंपनी एसईसीएल और कोल इंडिया के लिए है। उसका उपयोग दूसरे राज्य सरकार की कंपनी के लिए नहीं हो सकता। जब इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र केवल अपने उपयोग के लिए, खुद खनन के लिए राज्य को दरकिनार करके वो जमीन ले सकता है। अगर केंद्र वो जमीन लेके दूसरे राज्य को दे देगा तो फिर जो कोल बीरिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उनके साथ तो अन्याय है सीधा सीधा। दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस सेंटर देता है, ब्लॉक अलॉटमेंट सेंटर करता है, माइनिंग प्लान अप्रूवल सेंटर देता है। अगर राज्य सरकार का कोई दबाव है तो या तो फॉरेस्ट क्लियरेंस में है या लैंड एक्विजिशन में है। अगर राज्य सरकार अपने अधिकारों के लिए आंख मूंद कर कोल बीरिंग एक्ट से लैंड एक्विजिशन करने को सहमति दे रही है तो ये राज्य अपने अधिकारों से समझौता कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनको ज्ञान नहीं है। केते एक्सटेंशन पे ये आपत्ति इन्होंने उठाई है, उसके बाद भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया केंद्र ने। अगला चरण यह था कि राज्य उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करता, राज्य ने नहीं किया। कोल बीरिंग एरिया एक्विजिशन एक्ट से इस तरह से अधिग्रहण जो है राज्य, दूसरी राज्य सरकार की कंपनी, और खासकर तब जब वो प्राइवेट कंपनी के साथ एमडीओ है, नहीं करना चाहिए और नहीं हो सकता, इलीगल है। मुआवजे की प्रक्रिया जो है, लैंड एक्विजिशन की जो पूरी प्रोसेस है कोल बेरिंग में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। यहाँ क्या हुआ? देखिए, यहाँ तो पूरी एक्ट ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक्ट ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो सारा कम पैसा मुआवजे का सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, रिहेबिलिटेशन उसकी जिम्मेदारी है, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ तो अडानी पैसा दे रहा है, अडानी की जो कंपनी है एमडीओ, वो पैसा दे रही है। एग्रीमेंट राजस्थान और अडानी के बीच ऐसा है। तो ये सारा का सारा पूरा इलीगल हो रहा है। और दूसरी बात यह है, जो अब आप कहेंगे कि एक कानून से अधिग्रहण हो या दूसरे कानून से हो, जमीन तो जाएगी, इतना आसान नहीं है। कोल बीरिंग एक्ट केवल भूस्वामी को प्रभावित व्यक्ति मानता है, अन्य स्रोतों से उस व्यक्ति की कितनी आय है उसको अकाउंट नहीं करता। नया भू अधिग्रहण कानून जो राहुल गांधी के कहने पर बना था, अब आप सोचिए यहां की कांग्रेस सरकार है, अपने नेता के बने हुए कानून के तहत उपयोग नहीं कर रही है। बोल जरूर रही है कि हम आदिवासियों का हितों का ख्याल रखेंगे। उन हितों का ख्याल रखने के लिए जो कानून है, आखिर अधिग्रहण अगर करना भी है तो उससे करिए, उसका उपयोग करने के लिए जोर नहीं दे रही है। उस कानून में उस इलाके का रहने वाला, अधिया बोने वाला, उस इलाके में दैनिक जीवन यापन करने वाला, मजदूरी करने वाला हर व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति है और किसी न किसी मुआवजे या रिहेबिलिटेशन का हकदार है। आज मेरे पास 1 एकड़ जमीन हो सकती है, कोल बीरिंग एक्ट से मेरे को 1 एकड़ का पैसा मिल जाएगा, लेकिन 40,000 रुपये अगर मैं तेंदुपत्ता की फड़ से कमा रहा था, मेरा परिवार, उसका कोई हिसाब नहीं। अगर मैं साल बीज, महुआ बीज, ये सब बेच के कमा रहा था, उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ही नहीं हुआ, जो कि नए कानून में होना चाहिए। ग्राम सभा अप्रूवल होना चाहिए, ग्राम सभा अप्रूवल है नहीं, ग्राम सभा के फेक रिजोल्यूशन का आरोप है जिसकी कोई जांच नहीं कर रहा। तो ये तो पूरा का पूरा जो अधिग्रहण है परसा का, ये पहले तो कानून ही गलत उपयोग किया गया, फिर उस कानून का भी गलत तरीके से उपयोग हुआ, उसकी भी प्रक्रिया और सबका वो हुआ। देखिए, जो माननीय हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है परसा लैंड ब्लॉक भूमि अधिग्रहण के मामले में, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा। ये अधिग्रहण पूरी तरह इलीगल है। पहली बात तो एक्ट का उपयोग नहीं हो सकता था इन परिस्थितियों में, प्राइवेट कंपनी माइनिंग करने वाली है, और एक्ट का उपयोग का तरीका गलत है। पर्सनल नोटिस मैंडेटरी है, वो नहीं हुआ है, सारी शिकायतें की गई, सारी प्रक्रिया गड़बड़ है। ग्राम सभा का अप्रूवल इसलिए जरूरी है क्योंकि कोल बीरिंग एक्ट के बाद पेशा, एफआरए और नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया।
ये तीनों एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं। एफआरए के जो प्रावधान है, पेशा के जो प्रावधान है, ये सब समेकित रूप से लागू होंगे। जब समेकित रूप से लागू होंगे तो ग्राम सभा अप्रूवल जरूरी है। उस इलाके के किसी भी प्राकृतिक संसाधन का कोई दूसरा उपयोग होगा, उसके लिए ग्राम सभा रिजोल्यूशन जरूरी है। उसकी शिकायत की ये फेक बनाया गया, आज तक जांच नहीं हुई, कोई सरकार जांच नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रही? राज्यपाल ने लिख के दिया जांच कराओ, तो जांच नहीं हो रही। तो पूरा का पूरा गड़बड़ है। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय ने कई जगह फैक्चुअल तथ्यों को भी सही तरीके से नहीं लिखा है, और जो लीगल क्वेश्चन उठाए गए थे सभी का उत्तर नहीं दिया है। तो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं।